सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबको यही आशीर्वाद देता हूं कि कहीं भी रहो, खुश रहो, फलो फूलो और बहुत आगे बढ़ते रहो। अगर आप अध्यात्म के मार्ग में गुरु ओरिजिनल है, अगर ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, मतलब किसी कारणवश नहीं है, कि क्या आपको ये अच्छा लगता है? अगर वास्तव में वो आध्यात्मिक व्यक्ति, गुरु की भी बात छोड़ देते हैं, अगर वास्तव में वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, बाय बर्थ आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उसको एक चीज से बहुत खुशी होती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बचपन से खुशी होगी, चलो कोई सामने वाला आगे बढ़ रहा है। अगर कोई पैसे वाला बन रहा है तो वास्तव में अगर आध्यात्मिक व्यक्तित्व है तो उसको खुशी होगी, चलो पैसे वाला बन रहा है। अगर किसी बच्ची या बच्चे की अच्छी शादी हो रही होगी तो सामने वाले को बहुत खुशी होगी, चलो अच्छी है, अच्छा उसकी शादी हो रही है, अच्छे घर जा रही है। अगर किसी के पास कार आ गई तो उसको खुशी होगी, चलो यार उसके पास कार है, अच्छे से खा पी रहा है, अच्छे से रह रहा है। किसी का अच्छा मकान देख के उसको अंदर से खुशी होगी, वो हार्ट से खुशी होगी, ये नहीं कि किसी कारणवश। तो ये अध्यात्म की पूरे विश्व में सिर्फ एक ही परिभाषा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे भोपाल हो, चाहे कहीं हो, उसको खुशी हो। किसी को आगे बढ़ते देख के, किसी को उन्नति करते देखकर, किसी को स्वस्थ रहते देखकर, किसी को सुंदर देखकर, किसी अच्छी जगह को देखकर उसको खुशी हो। पानी बहता हुआ नदी का दिखेगा तो उसको अंदर से खुशी होगी, अरे चलो यार अच्छा पानी बह रहा है, अच्छी फसल लहरा रही है। उसके अंदर से ये अच्छाई की अपने आप हमेशा 24 घंटे वो एक ऐसी मशीन होगा, उसका हृदय ऐसा होगा कि प्रफुल्लित होता रहेगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर ये ओरिजिनलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी को देख के कोई खुश हो रहा है, कोई आगे बढ़ गया, कोई भी जीवन में आगे बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाता है। आजकल इतनी मारामारी है, इतना कंपटीशन है, अरे किसी की खेत में फसल लहरा रही है तो ऐसे थोड़ी अपना फसल लहरा जाती है। उसको खेत खोदना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, पानी छोड़ना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, 24 घंटे बेचारा खेत के पास बैठा रहता है, तब जाके उसकी फसल बड़ी होता है, तब जाकर उस किसान के खेत में फसल लहराती है, उसके पेट में सारा कुछ होता है। अगर ये चीज, ये भावना अंदर, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, घर के परिवार के लोग भी नहीं। किसी भी अच्छी चीज को देख के प्रफुल्ल होना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका मन आनंदित होगा उस चीज में भी कई गुना वृद्धि होगी। अगर मैं किसी खेत में, अगर मुझे कोई अच्छा वृक्ष दिखाई देता, मैंने बीते साल में बहुत पेड़ लगाए, तो मैं किसी वृक्ष के पास खड़ा होता हूँ तो कोई दुबला पतला वृक्ष होता है तो चिंता करता हूँ, अरे यार दुबला क्यों है, मोटा क्यों नहीं हो रहा, इसको थोड़ा और हरा भरा पत्तीदार होना चाहिए, और उसको स्पर्श कर देता हूँ। तो आप यकीन मानिए कि जब आपकी भावना इसको स्पर्श करती है 2-4 महीने में वो धीरे धीरे अच्छा बड़ा पेड़, मोटा पेड़ हो जाता है और वो बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी भावनाओं को प्रकृति ग्रहण कर रही है, सारा संसार ग्रहण कर रहा है। और वही फिर मैं देखता हूँ 100-200 बाद इतने फलों से लग जाता है कि हमको लोगों से कहना पड़ता है ले जाओ। और जो लोग श्री विहीन होते हैं, और वो मैंने कई परिवारों को देखा है कि उनके परिवार में इतनी मेहनत की जाती है, इतना सब कुछ किया जाता है, इतने हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी घर में कलह है, झगड़ा है, पैसा नहीं टिकता, बीमार पड़ गए, पैसा निकल गया, इधर निकल गया, उधर चोरी हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी थाने में पैसा चला गया, बर्बाद हो गया। क्यों? श्री विहीनता है। वो श्री विहीनता इसलिए है कि ये श्री आपको अंदर से डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत अंदर से, कोर ऑफ द हार्ट, जिसे कहते हैं हृदय के सबसे निचले हिस्से से जब ये भावना है, ऊपरी मन से नहीं, हृदय के भी सबसे गहरी तलहटी से जब ये भावना आएगी, किसी को देख के खुश हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो, तो फिर आप ये मान के चलिए कि वो आदमी, उस व्यक्ति को आप उसको रिजल्ट दे सकते हो। मेरे शिष्यों को जो मुझसे जुड़े हैं, मुझसे दीक्षित है, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ एक ही काम करना है। जीवन में एक ही चीज मैंने सिखाई है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये मंत्र दिया है मैंने, तुम कुछ भी हो सिर्फ इस मंत्र के प्रति समर्पित रहो, इस मंत्र में घुस जाओ, इस मंत्र के अंदर प्रविष्ट हो जाओ। तुम्हें मैं नहीं कह रहा कि तुम जाकर मंदिर में प्रविष्ट हो, तीर्थ स्थान में जाओ, पर ये मंत्र ही महातीर्थ है, इस मंत्र के अंदर ही प्रविष्ट हो जाओ। इसके जपने में कोई खर्चा नहीं होता,
और जो भी व्यक्ति इस मंत्र के अंदर प्रविष्ट हो गया है, मैं बैठा हुआ हूं इतने सालों से, मैं कह देता हूं जो भी तेरी मनोकामना है, जो भी तेरी इच्छा है, वो तो हमको पूरी करनी है। उसके प्रति सृष्टि जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरी होकर ही रहेगी। आप इस बात को मान लीजिए। समय ही ईश्वर है, वही महाकाल है, उसी को महाकाल सिद्धि होती है। इसे समय को पहचान लिया और एक एक क्षण को पहचान लिया, यही काल सिद्धि है, यही महाकाल सिद्धि है कि आप हर क्षण को पहचान लें और हर क्षण का सही वक्त पर सही उपयोग कर लें। सही वक्त पर दिन भर ताली बजाते रहो, कुछ नहीं होगा। जब आप यहां बैठते हैं तो यहां आप और हम नहीं बैठते, और बहुत सारी चीजें बैठती हैं यहां पर। यही दृश्य और यही अदृश्य ब्रह्म है। एक ब्रह्म वो होता है जो हमें दिखता है, और एक ब्रह्म होता है वो अदृश्य ब्रह्म होता है जो हमें नहीं दिखता। एक सूरज होता है जो हमें दिखता है, और एक सूरज ऐसा होता है जो सारे सूरज को ऊर्जा दे रहा है, वो अदृश्य सूरज होता है। लाखों करोड़ों सूरज हैं, और लोग कहते हैं कि एक दिन सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सूरज ठंडे पड़ रहे हैं। पर मैं कह रही हूं कभी सूरज ठंडा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये सूरज ठंडा, जिस महासूरज से सूरज को रोशनी सब कुछ मिल रहा है, वो कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अदृश्य सूर्य है। जो तुम आंख से देखते हो वो 20% देखते हो। तुम देखते हो कि मैं बैठी हूं और आप बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप और हम बैठते हैं तो इस मंच पे, इस आसन पर बहुत सारे लोग बैठते हैं जो आपको निहारते हैं, आपको देखते हैं, और आप 24 घंटे वॉचिंग में रहते हो। वो एंटीना यहां जो लगा है वो आपको देख रहा है। आप ताली बजा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे, आप क्या सोच भी रहे हैं। इतनी सुपर पावर होती है कि वो आपकी सोच को भी देख लेती कि आप क्या सोचते हैं। इतने सुपर कॉन्शियसनेस रहते हैं, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, और जो सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है वो निखिलेश्वरानंद बन जाता है। और माँ ही सिखाती है अपने बेटे बेटियों को कि मधु विद्या सीखो, खींचने की क्रिया आनी चाहिए तुम लोगों को, कैसे प्राप्त करना है। बहुत सारे देवी देवता है, कोई संतान देता है, कि कोई भूत प्रेत हटा देता है, कोई ये कर देता है, पर उसी देवी देवता का पूजा करो जो सब कुछ दे दे। अब कहाँ कोई संतान दे देता है, कोई ऐसा कर देता है, कोई वो कर देता है, पर जहां एनर्जी कम खत्म हो और मिले ज्यादा, आदमी क्या चाहिए? यही तो हायर मैथमेटिक्स है। और तुम लोग हायर मैथमेटिक्स के साधक हो, पर हायर मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा तुमको। मैं तुम लोगों, क्योंकि मैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ी हूं, तो मैं तुमको हायर मैथमेटिक्स सिखाऊंगी, उच्च गणित सिखाऊंगी। मैं कभी छोटी बात नहीं सिखाऊंगी, किसकी पूजा करनी, क्या करना है, वही बात बताऊंगी जहां से तुमको बहुत प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी साधना कर रहे हैं, बस पूजन कर रहे, करे जा रहे और पता चला कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
बहुत सारे देवी देवता हैं, पर आप जिसकी पूजन करते हैं उनसे सब कुछ प्राप्त होता है। भोग की प्राप्ति भी होती है, और मोक्ष के लिए भी हिमालय पर नहीं जाना है, घर में मिठाई खाते खाते मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ। मोक्ष आपके विचारों में है, भोग भी आपके विचारों में है, और भोग और मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ महाविद्या की साधनाओं करने से प्राप्त होती है। और सुपर महाविद्या कौन है? सदगुरु। महाविद्या का मतलब क्या? विद्या और अविद्या। और जो तुम साधनाएं करते हो, जो तुम पूजन करते हो, जो मंत्र जाप करते हो, ये विद्या है। और महाविद्या, यही महाविद्या, यही हायर मैथमेटिक्स है जो सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज है। वो विद्या मतलब गुरु, ज्ञान मतलब गुरु, जो ज्ञान दे, जिसके अंदर ज्ञान का झरना फूट पड़ रहा है। ऐसा नहीं किताबी ज्ञान नहीं है, जो आपके अंदर ज्ञान का झरना फूट पड़े। आप किताबी ज्ञान कितना इकट्ठा करोगे, पर जो ज्ञान तुम्हारे अंदर से फूटेगा, जब तुम्हारे अंदर से गुरु की कृपा होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, अंदर से ज्ञान का झरना फूट पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप बॉटनी में बात कर लो, जूलॉजी में बात कर लो, आप तंत्र में बात कर लो, आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लो, आप सौंदर्य के क्षेत्र में बात कर लो, जड़ी बूटी के क्षेत्र में बात कर लो, आप किसी, क्योंकि ज्ञान का झरना फूट पड़ा, आपको हर क्षेत्र में नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज, मतलब नॉलेज। जो शिष्यों को एम रीम सिंह भुवनेश्वरी दीक्षा देती है कि उनके अंदर ज्ञान का झरना फूट पड़े, जो पढ़े उनको याद हो जाए। ऐसा नहीं, बच्चों को मैं जो दीक्षा देती हूँ कि आपका ज्ञान का झरना फूट जाए। और छोटे बच्चे लाते हैं 80% नंबर, 90% नंबर लाते हैं, क्योंकि वो कोड खोल दिया जाता है बच्चों का, बचपन से ही खोल दिया जाता है। और मेरे शिष्य जितने छोटे छोटे बच्चे, सब अच्छे नंबर से पास होते हैं। और यही विद्या और यही अविद्या है, कि विद्या और ये महाविद्या, बिना ज्ञान के गुरुत्व नहीं आ सकता। इसलिए जीवन में, और ज्ञान का मतलब ज्ञान से ज्यादा सूक्ष्म कुछ होता ही नहीं है। सबसे सूक्ष्म चीज क्या है इस ब्रह्मांड में? सबसे सूक्ष्म चीज है ज्ञान। वो बहुत अच्छी अंदर की समझदारी है। जब एक बहुत अच्छी समझदारी आती है, जब बहुत गहराई आती है, मैंने कल कहा ना कि जो आदमी गहराई में जाएगा, जो गहरा होगा, उथला नहीं, बरसाती पानी नहीं, जो समुद्र बनेगा, उस समुद्र में कितनी चीजें हैं तुम्हें नहीं मालूम है। और जो किनारे पे बैठा रहेगा, वो उसके हाथ में कंकड़ पत्थर, क्योंकि वो गहराई में गए ही नहीं, वो सिर्फ आलोचना करेगा। जब आइंस्टाइन ने खोज की, सापेक्षवाद की, तो लोगों ने बड़ी बुराई की। गैलीलियो के लोगों ने बहुत बुराई की। जिनकी समझ में बात नहीं आती, वो सिर्फ बुराई करना जानते हैं। मखौल उड़ाना आता, मजाक उड़ाना आता है, क्योंकि वो कभी गहराई में गई नहीं। जिसने डुबकी नहीं लगाई, जिस नर्मदा में डुबकी नहीं लगाई, जिसने कभी समुद्र की डुबकी की बात, उसके हाथ में हीरे मोती कहां से आएंगे? जो गहराई में नहीं जाएगा, वो कहां से डॉक्टर बनेगा? जो गहराई में नहीं जाएगा, वो कहां से सिद्ध होगा? तो गहराई में तो जाना ही पड़ेगा। जो गंभीर, और ऐसा नहीं कि गंभीर तक मुंह से गंभीर हो गए, बस ताली नहीं बजाई। गंभीर तक मतलब गहरा, गहरा और गंभीर होने में बहुत अंतर है। गंभीर आदमी कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मैं गहरे की बात कर रही हूं। एक नाचता हंसता खेलता व्यक्ति ही आध्यात्मिक होता है। जिसने अपने चेहरे पे गंभीरता का नवाक ओढ़ लिया, समझ लो दाढ़ी बढ़ा ली, बड़ी बड़ी आंखें, और ये कर लिया अपना, ये कर लिया, वो कभी गंभीर रूप धारण कर लिया, सब आध्यात्मिक है नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी गंभीर नहीं होता। वो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है, अपनी मौज में, मस्ती में मस्त रहता है। और साधना करने से, गुरुमन जाप करने से अंदर का एक ज्ञान का झरना फूट पड़ता है। उसके लिए कहीं कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ती, कहीं बाजार में नहीं जाना पड़ता। एक अंदर से झरना फूट पड़ेगा और आपके अंदर अपने आप विद्या। आप अगर एक कदम आगे बढ़ो तो हजारों, मैंने कहा आदर्श संसार ऐसा है जो हजारों हाथ आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। हजारों लोग आपको रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको एक कदम चलना पड़ेगा। और मुझे तो निखिलेश्वर ने एक घोड़ा बनाया है। उन्होंने कहा साधना तू लंबी रेस का घोड़ा है। वो मुझसे हमेशा कहते थे तू लंबी रेस का घोड़ा है। और जो आखिरी समय उन्होंने कहा, बात मुझे बाद में समझ में आती है। शिविर में रात के 12 बजे कहते हैं कि अरविंद साधना मेरी शोभा यात्रा निकालो। अब गुरुजी रात के 12 बजे, हम और अरविंद तो घबरा गए। नया साल है, अब रात के 12 बजे कहां से घोड़ा वाला ढूंढे और कहां से रथ ढूंढे। रात के 12 बजे गुरुजी, तुम्हें मालूम नहीं बड़े गुरुजी के साथ चलना इतना आसान नहीं था।
अब रात के 12 बजे हम लोग गए, एक टुटली सी मेरे पास कार थी, मारुति 800, जिसमें एसी भी नहीं था। अपनी कार निकाली और सिटी गए, एक एक दरवाजा खटखटाया, बाजा वालों का दरवाजा खटखटाया, नाचने वाले घोड़े लेके आए। रथ की बात, रात में 2 बजे तक सबके दरवाजे खटखटाते रहे। 2-3 बज गए, बड़े गुजी की 8 बजे रथ यात्रा निकाली, उसकी तैयारी करी। जब रथ यात्रा की तैयारी हो गई और माता जी बैठ गई रथ पे, गुरुजी बड़े गुरुजी ने कहा तू लंबी रेस का घोड़ा है, तू लंबा चलेगी, और उनका रथ है, उस रथ पे तुम सभी बैठे हो, मैं घोड़ा हूं, और ये तुमसे वादा है कि तुम सबको निखिल से मिला दूंगी, निखिल के पास ले जाऊंगी, सिद्धाश्रम में ले जाऊंगी। इस घोड़े पे भरोसा करना, तुम लोग बहुत दमखम वाला घोड़ा है। ऐसा ही तुम लोग को आशीर्वाद है कि लंबी रेस का घोड़ा बनो, लंबे चलो, चलते रहो चलते रहो, जो चल गया उसको प्राप्त हो गया। बहुत आशीर्वाद है, पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, आशीर्वाद है आप लोगों को।